सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के वर्क असाइनमेंट सेशन 6 में आपका स्वागत है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट में जब सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क हो जाएगा तो सब आपको 56 आवर का वर्क दिया जाएगा, जो कि अभी नहीं है। अभी हमें राजनीतिक आज़ादी है, वोट देने का अधिकार है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं अधिकार है। लेकिन जब आर्थिक आज़ादी आ जाएगी अमितेश्वरवाद के तहत, ट्रूथ ओनली टर्म्स के तहत, उस समय में आपको 56 आवर का वर्क मिलेगा। उस 56 आवर का वर्क का क्राइटेरिया ये है, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी। वर्क को 0 से 18 यानी कि बिलो 18 ईयर्स और 18 टू 58 ईयर्स के बीच में बांटा गया है और उसके 4 स्लैब बांटे गए हैं, 18, 32, 46, 58, और उसके हिसाब से काम प्रोवाइड किया गया है। काम का जो क्राइटेरिया है वो है कि आप जो पहले तो आपका जो क्वालिफिकेशन है, पहले क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो है कि इलिटरेट 165 डेज पर डे क्रेडिट और उस पर सैलरी 2500 रुपीज़, लिटरेट यानी कि अल्फ़ाबेट नोन 180 रुपीज़ और सैलरी 2750 एंड 56 आवर वर्क। तीसरा हो गया एट्थ पास का है 300 रुपीज़, सैलरी हो जाएगा 3500 रुपीज़ पर मंथ। 10th पास का 500 इट इज़ 375 रुपीज़, सैलरी हो जाएगा साढ़े 10th पास का 5,500 रुपये। उसके बाद है 12th पास का है 430 रुपये, 430 रुपये सैलरी हो जाएगा 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया, 500 रुपीज़ पर डे, सैलरी हो जाएगा 7,500 रुपया। और पोस्ट ग्रेजुएट का है 560 रुपये, सैलरी 8,500 रुपया। एमफिल का है 620 रुपया, सैलरी 9,500 रुपया। डिलेट का है 680 रुपया, सैलरी हो जाएगा 10,500 रुपया। और पीएचडी का है 750, पीएचडी का है 750 रुपया, सैलरी हो जाएगा 11,500 रुपया। इसके अलावा जो आपका जैसे ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का निर्माण है, तो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया के साथ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बनाया गया है। उस यूनिवर्सिटी के तहत आपको मिलते हैं 10 एमए डिग्री करने पर 50,000 रुपये महीने का, और 20 एमए डिग्री पर करने पर 1,00,000 रुपये महीने का, और 30 एमए डिग्री करने पर 1,50,000 रुपया। OSMB फाइनेंस कमीशन से भी जुड़ा हुआ है, 4 साल पर प्रमोशन है, और साथ साथ जो है सो सेल्फ प्रमोशन आप डिग्री प्राप्त करके कर सकते हैं। तो जब 56 आवर का वर्क दिया जाता है तो उसमें क्वालिफिकेशन का ध्यान रखा जाता है कि कौन सा क्वालिफिकेशन है। एक ब्रांच में 365 सदस्य दिए जाते हैं, प्लस 5 करोड़ ब्रांच है ऑर्गेनाइज सेल्फ। जैसे ही आर्थिक आज़ादी आ जाएगी प्लस 5 करोड़ ब्रांच आ जाएगा, और आपको अपने घर के पास जॉब आपको उपलब्ध हो जाएगा सरकारी रूप में, स्वरोजगारी रूप में। इसीलिए वर्क असाइनमेंट इसमें दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनली आपको दिया जाता है, कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं है। आपका जो है रिजर्वेशन पॉलिसी वैसे का वैसे ही रहता है, साथ साथ कंपटीशन वैसे का वैसे ही रहता है। यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है, 50,000 पर मंथ अबव एंड 50,000 पर मंथ बिलो। जो लोग 50,000 पर मंथ अबव कमा रहे हैं ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड में कहे जाते हैं, और जो लोग 50,000 बिलो कमा रहे हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड में कहे जाते हैं। और जो 50,000 बिलो हैं वो 50,000 अबव कैसे जाएं, उसके लिए संवैधानिक रास्ता एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए बनाया गया है। एजुकेशनल के सर्टिफिकेट के ज़रिए व्यक्ति को जितनी ज़्यादा एजुकेशन सर्टिफिकेट वो प्राप्त करता है वैसे वैसे वो जो है अपना 50,000 से ऊपर पहुंच जाता है। और वर्क क्राइटेरिया, जैसे ही आप ऑफिस में ज्वाइन करते हैं सबसे पहले आपको चेयर और टेबल दिया जाता है आपके नाम पर, और उसके हिसाब से जो है आप अपनी व्यवस्था को कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपको वर्क एक बुक दी जाती है, वो आपको उसके हिसाब से वर्क प्लान बोलते हैं उसको। उस वर्क प्लान में आपको जो है वर्क बता दिया जाता है कि आपको ये काम करने। वर्क
फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं और उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। जैसे कि आपको वर्क के क्राइटेरिया, जैसे पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा आप जूनियर को जैसे बता दिए, आपके 56 आवर में ही आपको बताना है, आपके ऑफिस में आपको बुला दिया जाएगा जूनियर को, या फिर आपको टीए दिया जाएगा कि वहाँ जाके आप उसको बता दीजिए, और फिर अपना जो है आपने काम कर दिया, बस यही काम है। या फिर आपको कोई चेक करने के लिए कुछ दिया गया तो वो कर देना है, उसी काम में, उसी 56 आवर में उसके हिसाब से सेट रहता है। इसके अलावा जो आपके ऑफिसर्स होंगे, 8 ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं इसमें, जो कि देख रेख करते हैं एक ऑफिस को। 365 सदस्य को 8 ऑफिसर देख रेख करते हैं। तो उसमें से 8 ऑफिसर्स में ये हो जाता है कि पहले ऑफिसर्स हो गए आपके जो केंद्रीय अधिकारी हैं OSMBI के, वो देखेंगे। दूसरे हो गए OSMBI के राज्य अधिकारी। अच्छा सुनिए, यहाँ पर राज्य और केंद्र में दोनों 70-30 का प्रोपोर्शन है, इसलिए रखा गया है क्योंकि वीटो पावर केंद्र में रखा गया है। तीसरा हो गया यहाँ पर आपको फिजिकल क्रेडिट सैलरी ऑफिसर, बिकॉज फिजिकल क्रेडिट सैलरी जो है हाफ सैलरी है। उसका काम है कि आपने जो काम कंप्लीट किया तब आपका सैलरी स्लिप बना, और सैलरी स्लिप बनने के बाद आपका जो है कैश आपके प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड में जमा हो जाए। इसमें आपको उसकी मदद भी करनी है। वैसे आप वो 56 आवर में वो काम भी आपको बता देगा कुछ हिसाब का, तो उसके हिसाब से आपको वो हिसाब करके क्रॉस चेक हो जाएगा, और आपको उसमें वो भी एक काम हो गया। मतलब काम का छोटे छोटे तरीके से काम किया जाएगा, छोटे छोटे तरीके से काम किया जाता है इसमें, ताकि कहीं कोई छूट ना जाए। क्योंकि 100% जैसे हमारे पास वोटर लिस्ट है, 100% वोटर लिस्ट है पूरे भारतवर्ष में, ठीक इसी प्रकार 100% एम्प्लॉयमेंट है। और सिस्टम वही है, फिजिकल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया, FISCL, फिजिकल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाता है, जो कि हर एक को सैलरी देता है। और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया, डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था इसमें आ जाती है। मतलब प्राइवेट सेक्टर का दबदबा वैसे का वैसे ही बना रहता है, और गवर्नमेंट सेक्टर अपना काम करते रहती है। क्योंकि क्या है कि आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में कोई फ़र्क नहीं है। इनफैक्ट जो आपका प्राइवेट सेक्टर है ज़्यादा पावरफुल है गवर्नमेंट सेक्टर से। वहाँ पर आपका जो है कल्याण नीति, वेलफेयर नीति, पॉलिसीज़ जो हैं वह जब तक आपके ट्रस्ट जनरेट नहीं होंगे तब तक नहीं आ सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो है तीसरा ऑफिसर्स हो गया, चौथा ऑफिसर्स हो गया, तीन ऑफिसर ये हो गए। चौथा ऑफिसर हो गया डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन ऑफिसर। इसका काम रहा आपके डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन को बरकरार रखना। और पांचवा ऑफिसर हो गया आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट ऑफिसर, क्योंकि 10 MA डिग्री से ऊपर ले जाने का जो रास्ता है वो इसी के ज़रिए हम लोग ऊपर तक जाते हैं और 50,000 से ऊपर कमाते हैं। इसके बाद वोमेन ऑफिसर्स हो गए 6th में, और 7th में हो गया मंदिर डॉक्यूमेंट ऑफिसर। यहाँ पर आपको 6 राष्ट्रपति भवन हैं, जिसमें आपको शिव पार्वती मंदिर, विष्णु लक्ष्मी मंदिर, ब्रह्मा सरस्वती मंदिर, ISB मतलब शिव पार्वती मंदिर राष्ट्रपति भवन नंबर 1 कहे जाते हैं। राष्ट्रपति भवन में विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा विलासा मंदिर। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती मंदिर। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक 100 वर्ष के भगवती मंदिर। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हिंदू गवर्नमेंट ट्रेजरी यानी कि सरकारी दस्तावेज मंदिर। तो ये 6 दस्तावेज हो गए, जिसको लेकर 6 राष्ट्रपति भवन इसमें बनाए गए हैं, प्लस 6 और आपको अल्पसंख्यक के हो जाएंगे, जैसे जैन राष्ट्रपति भवन, पारसी राष्ट्रपति भवन, बौद्ध राष्ट्रपति भवन, सिख राष्ट्रपति भवन, क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन, मुस्लिम राष्ट्रपति। तो ये 6 राष्ट्रपति उधर हो गए। तो उस दस्तावेज के मुताबिक आपका जो काम हो जाएगा। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो तरीका है, इसमें आपको जो है सो होता है। इसके अलावा जो है सो किताब लिखे गए हैं, ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब। ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करता है। और इस ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब में इस बात का व्याख्या किया गया है कि कैसे जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण होगा, और वर्क का असाइनमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये किताब अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है। और इस किताब का जो तरीका है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए छापा गया है। और इसमें जो है 56 आवर वर्क
प्लस फिजिकल क्रेडिट सैलरी, ये सारी बातें बताई गई है। इंग्लिश में लिखे था, किताब लिखा हुआ है। 651 रुपये की किताब है। फ्लेक्सिबल प्राइस है, मतलब आपके हिसाब से। हेड ऑफिस है शारदापुर महातीर्थ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया, अमिताबाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजाज। और जो है शारदा अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com। तो ये सारे एड्रेस हो गए। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। और तीसरा हो गया उन्होंने शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस प्रकार से इस किताब को आप ज़रूर खरीदें और जो है इससे आगे बढ़े। इसके अलावा जो है सो ट्रूथ ओनली टर्म्स है। ये किताब ट्रूथ ओनली टर्म्स है, यूनाइटेड 6 पार्ट है। इसमें ट्रूथ ओनली टर्म्स में शिव शक्ति, वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी, लाइफ मनी, ब्रह्मा सरस्वती, लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति, जगदम्बा, ईच यूनाइटेड बर्ड्स, हिंदू गवर्नमेंट इस टाइम मजमेंट है। इसमें आपको यूनाइटेड 6 पार्ट आते हैं। 2551 रुपये की किताब है। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है। इस किताब को भी जरूर पढ़ें। और जो है यह डबल सैलरी व्यवस्था ले आता है। अच्छा, वर्क असाइनमेंट आपको 56 आवर, जैसे ही आपको सैलरी से पहले आपको वो वर्क असाइनमेंट कंप्लीट करना पड़ता है। मतलब कि आपके प्रियम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड प्रत्येक नागरिक को दिया जाता है। उसमें आपको जो है वर्क असाइनमेंट कंप्लीट करना है। वो जो प्रियम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड वो भी हमारा ही है, मतलब कि 50,000 से जो ऊपर होते हैं वहाँ पर फिर उसके हिसाब से वर्क दिए जाते हैं। तो उसमें जो है आपको उसके हिसाब से काम रहता है, क्योंकि सरकार वाले में तो ये है। बाकी जो है वो इक्वल टू गवर्नमेंट ही है, मतलब कि जो 15% लोग हैं, मतलब 30% लोग आपके ऑर्गेनाइज एम्प्लॉय हैं, जिसमें 50% सरकारी हो गया और 50% प्राइवेट हो गया। तो जो प्राइवेट वाले 15% हैं वो इक्वल टू गवर्नमेंट ही हो गए। तो इसलिए ऐसा मतलब कि उसको रखा गया है उसी हिसाब से। हालांकि अगर चाहे तो उसके हिसाब से भी वो अगर करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट आपको जो है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन इसमें पेमेंट होता है। आपको काम करना है फ्लेक्सिबल अंदाज में। इसका अपना तरीका है। प्राइवेट सेक्टर का आप जानते हैं कि एक अपना तरीका होता है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी का अपना तरीका होता है, गवर्नमेंट का अपना तरीका होता है। तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का निर्माण किया गया है। तो जो सरकारी वाले हैं वो तो सरकार, जैसे ये सरकार है वैसे ही सरकार वाले हो जाएंगे। बाकी जो प्राइवेट सेक्टर वो भी इसमें कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन काम करना है और फिर अपना सैलरी लेना है। इसमें रेगुलराइज काम करते रहें तो आप जुड़ते रहें। अच्छा, इसको ट्रांसफ़र आप करवा सकते हैं, जैसे कहीं भी भारतवर्ष के किसी भी कोने में आप करवा सकते हैं। और इसके ज़रिए आपको इसमें करना है क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है, गांव-गांव पदयात्रा कर रही है, साथ साथ गांव-गांव में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बैठक कर रही है। तो उसमें आप वहाँ पर अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के साथ बैठें और उनके द्वारा प्रतिनिधि के साथ बैठें और बैठ के जो है ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन बढ़ाएं। इसके अलावा जो है सब्सक्राइब, जो चैनल व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट है, 1600 से ऊपर चैनल बनाए जा चुके हैं। इसको आप जो है सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही क्या हुआ कि इसका जो है आपको ताकत आता जाएगा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है आगे बढ़ता चला जाएगा और राष्ट्रीय रूप में जो है ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में निर्माण कर लेगा। तो वर्क असाइनमेंट आपको जो है दिया गया, आप उसको कंप्लीट किए, आपको सैलरी आती चली गई और एक रजिस्टर आपको दिया जाएगा जिसमें वर्क प्लान आप खुद भी बता सकते हैं कि मुझे ये काम है, इसकी वैलिडिटी ये है। वहाँ पर जो प्रतिनिधि होगा उसके साथ बातचीत करके वो अगर वैलिडिटी कर दिया तो फिर आपका वर्क असाइनमेंट उसको जो है सरकारी रजिस्टर में भी नोट कर लेगा कि ये वर्क आपने किया, ये इस व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का भी ये काम है। इस प्रकार से जो है इसमें काम की जाती है, मतलब कि आपके लिए ऑफिस है, आपका सीनियर है, आपका एड्रेस प्रूफ बन जाता है, मतलब हर एक चीज़ का एक सीधा अंदाज आ जाता है। अभी क्या है कि सब उलझा हुआ है। आप अगर नौकरी ढूंढने के लिए निकलेंगे कहीं से कहीं निकल जाएंगे, मिलता नहीं रहेगा और आप परेशान होते जाएंगे। रेगुलराइज इनकम 0 लेवल पर आ जाएगा, होगा ही नहीं। आप जो है इधर उधर भटकते रहेंगे। ये सारी भटकाव को दूर कर जाता है सीधा मंत्रालय संपर्क सीधा बजट में।
तो हमारा साथ दें और स्वरोजगारी निर्माण में सहयोग करें। धन्यवाद।